आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है क्वांटम संख्याएं क्या हैं तथा उनसे क्या सूचनाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है ना। तो और कह रहा है कि क्वांटम संख्याओं के निम्न समूह वाले इलेक्ट्रॉनों को पहचानिए। ठीक है, और इसमें हमें दिया है n बराबर 4। इसमें हमें ये सेट दिए हुए हैं। ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है कि ये किस उपकोष को प्रदर्शित कर रहा है, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है, आइए हम इस प्रश्न के उत्तर को जानते हैं। तो जैसे कि इस प्रश्न में सबसे पहले पूछ रहा था हमसे क्वांटम संख्याएं क्या हैं। ठीक है ना। तो आइए हम पहले जानते हैं कि ये जो क्वांटम संख्याएं हैं ये क्या होती हैं। ठीक है ना। तो क्वांटम संख्याएं, ठीक है ना, तो किसी परमाणु में, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा तथा स्थिति को निरूपित करने हेतु जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है उन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं। ठीक है ना। तो आइए इसे लिख लेते हैं हम कि किसी परमाणु में, ठीक है ना, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति एवं ऊर्जा को, इलेक्ट्रॉनों की स्थिति एवं ऊर्जा को निरूपित करने के लिए, ठीक है ना, निरूपित करने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, संख्याओं की आवश्यकता, ठीक है ना, आवश्यकता होती है, ठीक है, क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। क्वांटम संख्याएं, ठीक है, कहलाती हैं। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से जो है हम ये क्वांटम संख्याओं को जान गए। ये जो क्वांटम संख्याएं होती हैं वे क्या होती हैं, तथा जैसे कि इसमें कह रहा है कि उनसे क्या सूचना प्राप्त होती हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि जो क्वांटम संख्याएं होती हैं तो उनके इसके द्वारा जो है इलेक्ट्रॉनों की स्थिति एवं ऊर्जा की जानकारी जो है वह हमें प्राप्त होती है। ठीक है ना। जैसे कि नाभिक से उसकी दूरी कितनी है, कक्षक की आकृति कौन सी है, अभिविन्यास तथा चक्रण क्या है, उनकी दिशा क्या है। ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो है हमें इनसे जानकारियां प्राप्त होती हैं। ठीक है। तथा अब जैसे कि हमें इसमें कह रहा है कि जो हमें ये सेट दिए हुए हैं क्वांटम संख्याओं के निम्न समूह दिए हैं। ठीक है। तो इसमें जो है हमें पहचानना है, जिसमें हमें 4 क्वांटम संख्याओं को सेट दिए हैं। तो जो हमारी 4 क्वांटम संख्या होती हैं पहले हम इनको भी लिख लेते हैं, समझ लेते हैं कि कौन कौन सी क्या प्रदर्शित करती हैं। तो n से जो है हम मुख्य क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है। l से जो है हम दिगांशी क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, दिगांशी क्वांटम संख्या जिसे हम कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है ना। तथा जो तीसरी होती है वो होती है हमारी चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या जो कि जिसे हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तथा जो चौथी होती है वह हमारी होती है चक्रण क्वांटम संख्या है, अर्थात स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है ना, चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, और इसको जो है हम स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से है। तो जैसे कि अब हमें इसमें दिया है कि इसको पहचानना है, अर्थात हमें ये बताना कि किस उपकोष तथा किस कक्षक को प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो पहले में हमें दिया है n बराबर 4, l बराबर 1, m बराबर प्लस का 1 दिया है हमें। ठीक है ना, m बराबर प्लस 1 तथा s बराबर हमें दिया प्लस का 1/2। ठीक है ना। तो अतः अब जो है हम इसको जो है अपने उपकोष और कक्षा की पहचान करते हैं इसमें। ठीक है ना। तो जैसे कि हमें मुख्य कोश का मान दिया है 4, ठीक है, तथा जो है दिगांशी क्वांटम संख्या का मान दिया है l। तो जो दिगांशी क्वांटम संख्या का मान होता है वह s उपकोष के लिए 0 होता है, p उपकोष के लिए इसका मान 1 होता है, ठीक है, d उपकोष के लिए इसका मान 2 होता है तथा f उपकोष के लिए जो इसका मान होता है वह हमारा 3 होता है। तो जैसे कि हमें यहाँ पर दिया है 1, अर्थात ये p उपकोष को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर जो उपकोष बनेगा वह क्या बनेगा, 4p। ठीक है। अब जैसे कि हमें यहाँ पर दिया है m बराबर प्लस 1 है, s बराबर प्लस का 1/2 है। तो प्लस 1/2 जो मान होता है चक्रण क्वांटम संख्या का, ये दक्षिणावर्त घुमाव को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, दक्षिणावर्त घुमाव, अर्थात जो कक्षक में इलेक्ट्रॉन है वह दक्षिणावर्त घुमाव में है। ठीक है, और तथा कि जैसा कि हम जानते हैं जो p उपकोष होता है, p उपकोष में जो है हमारे 3 कक्षक होते हैं। ठीक है, तो इन 3 कक्षकों को पहले हम बना लेते हैं और जिनके ऊपर हम चुंबकीय क्वांटम संख्याओं को लिख देंगे। ठीक है, तो ये एक कक्षक, ये ठीक है, ये इस कक्षक को यहाँ बनाते हैं हम
एक कक्षक ये हो गया, दूसरा तीसरा, ये 3 कक्षक हो गए। तो अब जैसे कि हम देख सकते हैं एल जो है, ठीक है, हमें दिया है 1, तो एम के जो कुल संभावित मान होंगे, सभी संभावित मान जो होंगे, सभी मान जो एम के होंगे वे हमारे कितने होते हैं, -l से +l शून्य सहित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो है एल का मान कितना दिया, 1 दिया था, तो -1 0 और +1 ये हमारे जो है सभी मान होंगे इसके, अर्थात ये हमारा -1 आ जाएगा, फिर 0 आएगा, ठीक है, -1 0 और ये हमारा +1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब जो है हम ये इस मान को जो है आपस में परिवर्तित करके भी लिख सकते हैं, ये इसको हम +1 मान सकते हैं, ये 0 रहेगा और इसको हम -1 मान सकते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला कक्षक होता है, ठीक है, तो ये px होता है, दूसरा वाला जो होता है वो py होता था तथा तीसरा जो होता है वो pz होता है कक्षक का नाम। ठीक है ना, तो अब हमें m बराबर कितना दिया, +1, तो जो +1 है और ये किस गति में है, दक्षिणावर्त घुमाव रखता है ये, चूंकि s का मान +1/2 है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन होगा वह हमारा यहाँ पर होगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये जो है दक्षिणावर्त घुमाव को रखेगा और ये हमारे किस में हो गया, px कक्षक में होगा। ठीक है, तो ये जो हमारे यहाँ पर आएगा मान, अब वो क्या आएगा, 4px1। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये हमारा मान आ जाता है इसका। ठीक, तो इस प्रकार से जो है ये हमारे पहले भाग का जो उत्तर है वह पूर्ण होता है, जिसमें हमने उपकोष की संख्या को अपनी निकाल लिया यहाँ पर। ठीक है ना, तथा अब जो है हम दूसरे के लिए इसका मान निकालते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो हमें सेट दिया है यहाँ पर वह हमें क्या दिया है, n बराबर 3, l बराबर 0, m बराबर 0, s बराबर -1/2। ठीक है ना, तो आइए इसको हम लिख लेते हैं तथा इसकी भी पहचान करते हैं। ठीक है, तो दूसरे में हमें दिया था n बराबर 3, l बराबर 0, m बराबर 0 और s बराबर हमें दिया था -1/2। ठीक है, तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर कोश जो है वो तीसरा, अर्थात मुख्य कोश का मान जो है हमारा 3 हो गया। l बराबर 0 जो मान होता है वह s उपकोश का होता है, अर्थात ये 3s हो जाएगा। m का मान जो है वह हमारा 0 है, तो वह हमारा पहले में ही जो एक ही कक्षक होता है चूंकि s उपकोश में, ठीक है, तो उसी में जो है एक ही जो इसका मान होगा वह 0 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से होगा। अब जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक दक्षिणावर्त गति का, एक वामवर्त गति का। ठीक है, तो जो वामवर्त गति रखता है उसका जो मान होता है वह हमारा जो है मान चक्रण क्वांटम संख्या का मान -1/2 होता है, 2 होता है। ठीक है, तो वामवर्त घुमाव के लिए है ये हमारा। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है हमारे किस इलेक्ट्रॉन की इन्होंने स्थिति दी है, यहाँ पर वह हमारे इस वाले इलेक्ट्रॉन की स्थिति प्रदर्शित किया था। ये जो हमारा क्या आ जाएगा, 3s2, चूंकि ये पहला इलेक्ट्रॉन तो ये है और उसके बाद ही दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, तो ये हमारा कौन सा है, 3s2 वो कोश को ये प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये जो है हमारा दूसरे भाग का उत्तर भी पूर्ण होता है और हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण हो जाता है। ठीक है ना, तो आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।